कैप्रिकॉन्स कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। इन डेप्थ मन में क्या सोचते हैं वो आपके लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है। ये स्पेशली ये रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए होगी कि आपके पर्सन अभी करंटली आपके लिए क्या सोचते हैं। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, शफल कर लिए थे, रैंडम शफल था एंड इमिडिएटली मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर लिया है। क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड खुद कर रही हूँ तो मैं आपके सामने शफल करना अनेबल हो गया था। सो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नीचे आया है एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए कार्ड आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप क्विकली मूव ऑन करते हुए अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए कुछ ऐसा आया है। देखो, जो आप अगर इन डेप्थ में ये रीडिंग समझना चाहते हैं और अपनी सिनेरियो को भी समझना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप क्लियरली उस रीडिंग में भी जंप कर सकते हैं एंड आपको वहाँ पे क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे चल रहा है। बट एक शॉर्ट में आप लोगों, क्योंकि सेम कार्ड्स आए हैं आज की रीडिंग के लिए एंड क्विक रीडिंग में भी आप लोगों के लिए सेम कार्ड्स आए हैं, तो ऐसा लगता है आप अपनी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ चुके हैं एंड मूव ऑन कर रहे हैं। जहाँ पर भी आपको हर्ट मिला था, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता था कि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको वर्थ नहीं मिल रहा है, आपकी जहाँ एनर्जीज इन्वेस्ट कर रही है, तो वहाँ पर आपने मूव ऑन करने का सोच लिया है। तो जहाँ पर सवाल आता है कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, उनसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं एक न्यू ऑफर, एक न्यू पर्सन की तरफ या तो अट्रैक्टेड हो। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोच से। उनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज उनसे अब दूर होते हुए वो आपको देख रहे हैं खुद से एंड ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि कैप्रिकॉन्स जो है मुझ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में अभी आर्ग्यूमेंट्स चल रही हो, तो इस रिलेशनशिप में आपको भी डाउट्स आ गए हो एंड इस आर्ग्यूमेंट से या फिर ये इनर कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों की इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हो कि आप दोनों को ही समझ आ गया हो कि अब आप दोनों का बीच में रहने का ठीक नहीं रहेगा, या फिर कंपैटिबिलिटी आप लोगों को लगता है कि अब नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रही है। अगर ये भी नहीं हुई होगी तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी जहाँ पर आप लोगों का डिस्टेंस आ गया होगा एंड इस डिस्टेंस के बाद क्या हुआ है ना कि वो उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगा था कि ये पर्सन आप में उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं उस पर्सन को भी लगता है कि आप मनी ओरिएंटेड बन चुके हैं एंड अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एंड इसीलिए आप उनकी तरफ ऑफर ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने उनकी तरफ कभी भी एक्शन नहीं लिया हो एंड हमेशा से आप चाहते थे कि आप उनकी तरफ एक्शन ना लेके वो आपकी तरफ एक्शन ले एंड सेम उनकी तरफ से था। कहीं ना कहीं ऐसा ये भी लगता है कि आपने उनकी तरफ एक्शन लिया होगा लेकिन आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा, तो आपको वो मूव ऑन करते हुए उनकी तरफ से दिख रहे हैं, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में आसपास आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही ऐसे परफेक्ट पर्सन हो उनकी लाइफ में। ये आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी एनर्जीज है, द फूल एंड क्वीन ऑफ कप से। ये दोनों एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी एनर्जीज हैं। द फूल होती है काफ़ी लविंग एंड काफ़ी हैप्पी एनर्जीज, लेट गो करने वाली एनर्जीज। तो आपको काफ़ी इन्जॉय एंड हैप्पी पर्सन वो देख रहे हैं एंड ये सब देख के उनको ऐसा फील होता है कि जो भी आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स थे या फिर जो भी आप लोगों के बीच में हर्ट था, तो उनको ऐसा लगता है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा है एंड अपनी एनर्जीज में आप काफ़ी मूव ऑन करते हुए उनको दिख रहे हो। अब मूव ऑन कर रहे हो तो उनको समझ आ गया है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है एंड इवन अगर वो आपके पास आ भी रहे हैं तो आपको समझ आ गई है कि वो आपको उस हिसाब से आगे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको पता चल गया होगा कि उस हिसाब से आपको उस रिलेशनशिप में वो इक्वालिटी एंड वो गिविंग एनर्जीज़ नहीं मिल पाएगी जितना आप उनकी तरफ काफ़ी गिविंग एंड लविंग एनर्जीज़ में हो। तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि ये रिलेशनशिप जो है वर्कआउट नहीं कर पाएगा एंड मैं जितना जल्दी यहाँ से निकल जाऊँ उतना बेटर रहेगा, क्योंकि इतना मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगी या करूँगा तो मुझे हर्ट ही मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आपके आ गया कि रियलिटी आ गई है, आपको समझ आ गया है कि ये पर्सन
आपके लिए ठीक नहीं है तो मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, तो उनको यही लग रहा है कि आप अभी काफ़ी हैप्पी एनर्जीज़ में हैं एंड कहीं न कहीं वो आपको ऐसा देखते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं एंड उनको ये भी लगता है कि आपके पास शायद और ऑप्शंस हो एंड आप और ऑप्शंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो इसलिए आप उन पे अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं वो आपको उनकी तरफ ऑब्सेस्ड देखते थे, उन्हें पता था आप काफ़ी उनकी तरफ ऑब्सेस्ड है, तो उनको काफ़ी पसंद थी ये चीज़। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो चुका है कि कैप्रिकॉर्न्स मुझ में उतना ऑब्सेशन एंड उतना मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना पहले दे रहे थे। तो ये चीज़ उनको काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है एंड इस वजह से ही वो आपकी तरफ आने का उनको बहुत ज़्यादा मन है या फिर वो आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन जब वो आएँगे ना कैप्रिकॉर्न्स, तो उनकी एनर्जीज़ काफ़ी लो है क्योंकि यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको एक वो कंप्लीट लविंग एनर्जीज़ नहीं दे पाएँगे या फिर क्योंकि उनको लगता है कि आप भी करियर ओरिएंटेड भी हैं, तो आपको करियर में काफ़ी फोकस देख रहे हैं एंड इस वजह से आपने उनको इतना इंस्पायर कर दिया है, इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं एंड इतनी ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ आपकी वो देख रहे हैं कि वो आपकी तरह ही बनना चाहते हैं कहीं न कहीं। इसीलिए वो अपनी एनर्जीज़ को आपके साथ मिलाना चाहते हैं क्योंकि वो काफ़ी फ़ोकस्ड हो रहे हैं अपने करियर में एंड आपसे उनको ये मोटिवेशन मिली है करियर में फ़ोकस्ड रहने की। इसीलिए वो आएँगे, तो इसी वजह से आएँगे। बट इस समय मुझे लगता है कि अगर वो आपसे एक्शन आपके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करेंगे, तो आई डोंट थिंक वो आपसे बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है वो करियर पे काफ़ी फ़ोकस्ड हो रहे हैं, अपनी फैमिली ग्रोथ में एंड अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। बट कहीं न कहीं आपकी तरफ सोच रहे हैं, आपकी तरफ बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं कहीं न कहीं, ठीक है? आप कनेक्टेड नहीं हो तो कहीं न कहीं उन्हें फ़र्क पड़ रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं। सो ये जो पर्सन है आपकी तरफ काफ़ी लविंग एनर्जीज़ लेकर आ रहे हैं एंड काफ़ी डीप थॉट। आपको लगेगा कि आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे ऑब्सेस्ड हो, तो आप ही उनकी तरफ एक्शन लो, आप ही उनकी तरफ आओ, जो आप नहीं आ रहे हो। आप काफ़ी करियर बेस्ड, करियर ओरिएंटेड पर्सन लग रहे हो एंड ये सब देख के ना उनको भी लग रहा है कि हमें भी ऐसे ही करियर पे ध्यान देना चाहिए। सो उनकी एनर्जीज़ जहाँ उनको आपकी तरफ एक्शन लेना था गाइज़, वो एक्शन ना लेके अपने ही करियर पे फ़ोकस्ड हो रहे हैं। सो ऐसा लगता है कि हो सकता है वो आपसे बात करना आए या फिर आपको कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जो हैं, ये कोई न्यू पर्सन भी है जो आपको कप ऑफ़र कर रहे हैं। येस, एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, फिर ये पास्ट से भी कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपकी तरफ एक कप ऑफ़र कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ मैरिज का कर सकते हैं, आपसे बात करने आ सकते हैं। बट आई थिंक आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। कोई आपको कप ऑफ़र भी कर रहा है, कोई आप में इंटरेस्टेड भी हो रहा है, तो आप इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड उनको दिखा नहीं दे रहे हो या फिर आपको कहीं न कहीं पता है कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएँगे या फिर जो भी आपकी एक टिक लिस्ट होगी एक पार्टनर के लिए, आपको लगता है कि ये पर्सन वहाँ खड़े नहीं उतरे हैं, तो आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो आपका फेस जो है ये आपकी एनर्जी से, आप मेल है फीमेल है डज़न्ट मैटर, ये एनर्जीज़ होती है। तो आपका जो फेस है उनकी तरफ नहीं है, आप अपने ऊपर ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ पे इकट्ठे करके आपने जो आगे मूव ऑन करा है उस पे फ़ोकस्ड है, अपनी मनी पे फ़ोकस्ड हैं आप लोग। तो आपकी तरफ बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, इवन आपके जो पर्सन है वो भी आपसे, जिनके लिए स्पेशली आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड आपकी तरफ दिख रहे हैं, आप पे ध्यान देना चाह रहे हैं एंड आपकी तरफ कहीं न कहीं वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं और काफ़ी इंस्पायर्ड हैं आपसे। आपको उनको लगता था कि शायद वो आपसे बात नहीं करेंगे या आप पे ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, तो आपको सैड दिखेंगे एंड आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ड्रेन्ड हो जाएगी एंड उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी उनसे ऑब्सेस्ड हो जाओगे। लेकिन ये हो गया उल्टा, वो आपसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है एंड जब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? जब आपकी स्ट्रेंथ इकट्ठी होगी तो आपको डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है एंड आप स्ट्रांगली अपनी एनर्जीज़ में काफ़ी आ रहे हैं। ऐसा लगता है आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू ऑफ़र भी आ सकता है। अगर आप इस पर्सन से एकदम ही ब्लॉकेज में हो और आपको लगता है कि ये पर्सन पता नहीं कब एक्शन लेंगे, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ऐसा लेंगे काफ़ी फ्रेंडली एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं होगा प्रपोज़ कर देंगे या मैरिज के लिए बोल देंगे, बट ये आपको आपको टेस्ट करने के लिए एक्शन लेंगे कि आप अभी भी इनसे ऑब्सेस्ड हैं या नहीं। तो कुछ ना कुछ आपको इनसे मैसेज, कुछ स्टोरी रिप्लाई कुछ आ सकता है क्योंकि ये आपको इस समय देखना चाहते हैं, आपको जज करना चाहते हैं एंड ये आपको थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा ऑब्सेस्ड करके ही फिर से ये वैसे हो जाएँगे, मुझे ऐसा लगता है। कहीं न कहीं आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, ये पर्सन भी आपको न्यू बिगिनिंग दे सकते हैं लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर रुक कर। एंड कहीं न कहीं आपकी तरफ एक न्यू पर्सन भी है जो
बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड दिख रहा है, मैरिज के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं, स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं, काफ़ी करियर ओरिएंटेड आपको देखते हैं, आपकी तरफ काफ़ी ऑप्शंस हैं जो अभी ओपन हो सकते हैं। सो ये आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ थी, ये आप लोगों की फुल एनर्जीज़ थी, क्विक रीडिंग थी आपके मिड अप्रैल के लिए। सो दैट्स इट। कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, उससे मुझे आपसे बहुत कनेक्टेड फील होता है। आपके लिए मैं और ज़्यादा कार्ड्स लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।